क्योंकि जीने के लिए 4 प्रकार के पाप अनिवार्य है। जीना है तो पाप कर प्यारे। सुना है कि नहीं गाना? कौन से 4 पाप है जो करना ही पड़ता है, अनिवार्य है? किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 आश्रम में पाप करना ही पड़ता है। सांस ले रहे हैं तो क्या होती है? सांस के साथ नाक में हमारे अंदर जो बाल है उसमें कीटाणु अटक जाते हैं और उनकी मृत्यु होती है। तो हमें सांस लेने के लिए, हमें जीने के लिए कई लोगों को मारना पड़ता है। पहला पाप हो गया। घर में चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं, चूल्हे पे अग्नि भड़कती है, गैस भड़कती है, तो क्या होते हैं? अग्नि के ऊपर जितने भी जीवाणु हवा में मर गए। आप रसोई बनाने के पहले नॉनवेज पका दिया आपने, पाप हो गया। पानी पीते हैं, पानी के साथ अनेक जीवाणु पेट के अंदर जाते हैं, है कि नहीं? सुहा कर दिया उसको। और घर में क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत अभियान में कई जीवाणु मर जाते हैं, है कि नहीं? तो ये 4 पाप करने ही पड़ते हैं जीना है तो। इसलिए भगवान ने इन 4 पापों से बचने के लिए 4 चीजें मांगी है। पत्र, पुष्प, फल और पानी मांगा है। तो ये सारी चीजें तो भगवान से आते हैं, लेकिन भगवान भक्त वत्सल है। क्या है? भक्त वत्सल। इसलिए ऐसे भगवान भक्त वत्सल है, वो हमें भक्ति प्रदान के लिए ये चीजें मांग रही है, जबकि सारी चीजें भगवान से आती है कि नहीं? अहम सर्वस्य प्रभो, गीता में क्या कहते भगवान? ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझसे नहीं आती। सपने भी मैं नहीं सोच सकता कि कोई चीज भगवान से नहीं आती। और सपना देखने के लिए मन चाहिए, मन भी भगवान ने दिया है। समझ गए? तो हर एक चीज भगवान से आती है, तो भगवान को इनकी जरूरत क्या है? भगवान एक चीजें मांग रही है हमारे उद्धार के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए। जैसे गंगा जी में जाते हैं, कितने लोग गंगा में गए डुबकी लगाने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं 3 बार, और उसी गंगा मैया का पानी अंजुलि में लेकर किसको अर्पण करते? तो गंगा हम प्रकट हो कहते हैं कलयुग के नमूने तो पहला नमूना है। मैं कई जन्मों से प्यासी थी, तूने मेरी आज प्यास बुझाई, बहुत बहुत धन्यवाद, कहती है गंगा मैया। किसके लिए पानी अर्पण करते? गंगा का तो पानी है, किसको अर्पण कर रहे हैं? हाँ, किसके लिए? खुद के शुद्धिकरण के लिए। समझ गए? या कोई मूर्ख व्यक्ति दोपहर कड़े धूप में 12-1 बजे सूरज को दिया दिखा रहे, तो सूर्य देवता प्रकट होकर कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, कई जन्मों से मैं अंधेरे में था, तूने मुझे बाहर निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शुद्धिकरण के लिए ऐसे भगवान मांग रहे, खुद होकर मांग रहे। देखिए कितनी करुणा है भगवान की, कितने भक्त वत्सल है, खुद होकर मांग रहे पहली बार गीता में कुछ। और यहां से भक्ति शुरू होती है गीता में। कहां से? भगवान की ओर ये पहला कदम है। गाना सुना कि नहीं? और ए सनम प्यार में पहला कदम, वो कदम पहला इधर है। भगवत गीता में भगवान के प्रति लिया हुआ प्रेम का कदम, प्यार का कदम है 9.26, पत्रम पुष्पम फलम। यहां से भगवान खुद होकर हमें अपनी ओर खींच रहे। भगवान लोह चुंबक है, हम जीवात्मा लोहे के टुकड़े, अंश के नाते ममे मांशो। तो भगवान यहां पर हमें खींचने का काम कर रहे हैं अपनी ओर, अपनी भक्ति की ओर। इसलिए श्लोक में विशेषता क्या है? एक शब्द 2 बार आती है। कौन सी शब्द है? कौन सी शब्द है गीत इस श्लोक में जो 2 बार आ रही है? भक्ति। दूसरे लाइन में और तीसरे लाइन में यो में भक्त्या, उसके बाद तदहम भक्ति। क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है भक्ति। भगवान ज्ञान वत्सल नहीं, ध्यान वत्सल नहीं, कर्म वत्सल नहीं, भगवान कौन है? भक्त वत्सल। तो भक्ति का रहस्य बता रहे, कैसे मेरी ओर आप भक्ति में पहला कदम रख सकते हो। अरे भगवान की अनुकंपा है, खुद होकर भगवान बता रहे क्या अच्छा लगता है।
अभी टाटा बिरला के पास जाएंगे, अंबानी के पास बर्थडे के दिन, और उनको मस्का लगाने के लिए, खुश करने के लिए आप जाकर पूछेंगे अंबानी साहब आपको क्या अच्छा लगता है, तो उस सवाल का जवाब क्या देंगे? सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो उल्टा जवाब करेंगे, तुम्हारी औकात क्या है। क्या प्रश्न होगा? तुम्हारी लायकी क्या है, क्या दे सकते हो, फटीचर। है कि नहीं? ऐसे हम सब फटीचर है, भीख मंगे हैं हम, भगवान को क्या देख सकते? है कि नहीं? भिखारी को क्या कहते इंग्लिश में? बेगर। अभी शब्द कहां से है बेगर? जब जीवात्मा पिता का घर छोड़कर इस भौतिक जगत में आता है, वो बेघर हो जाता है। बेघर से शब्द क्या आता है? बेगर। समझ गए? तो ऐसे फटीचर हम है, भगवान को क्या दे सकते? कोई लेके आए माँ के तरफ से पासबुक, चेकबुक, देने के लिए पास क्या है हमारे पास? कई लोगों को अहंकार होता है, मैंने मंदिर को जमीन दे दी, माँ के गर्भ से लेके आया था जमीन। औकात क्या है हमें देने की? कुछ नहीं है। सब कुछ तो उनसे आता है, लेकिन हमारे शुद्धिकरण के, हमारे भलाई के लिए भगवान खुद होकर मांग रहे हैं। ये भगवान की अनुकंपा है जीवों पे, है कि नहीं? और क्या मांग रहे हैं? कम से कम चीज मांग रहे हैं यहां पर, जिसमें कम से कम पाप है। समझ गए? कई लोग भी इस पे भी लांछन लगाते, भगवान पे कलंक। भगवान ने पत्र पुष्प फल मांगा है, उसमें भी पाप होता है। पत्ता तोड़ने से पाप लगता है, फल खाने से पाप लगता है। लेकिन किसके आप कहने पे कर रहे हो आप? भगवान के। समझ गए? इसलिए इसमें जो भी पाप है भगवान खुद पे लेते हैं। योगक्षेम वहां में, यहां। समझ गए? और इसमें कम से कम पाप है, इसलिए भगवान ये 4 चीजें मांग रही है। भगवान ने किसी भी शास्त्र में नहीं कहा मासम दारुम अंडी मच्छिम। कहा है क्या? है क्या श्लोक? मासम दारुम अंडी मच्छिम नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। है कि नहीं? पत्र, पुष्प, फल, और ये सारी चीजें कहीं भी मिल सकती है। तो भगवान यहां पर हमें क्या करे? ये चीजें मुझे अर्पण करो, प्रेम से करो, भक्ति से करो, सही भावना से, चेतना से करो। तो आप कहेंगे नहीं अर्पण करेगा भगवान को, भगवान को भोग नहीं लगाएंगे। भोग नहीं लगाएंगे तो क्या पका रहे फिर? क्या कहते हैं भगवान गीता में 3रा अध्याय 13वां श्लोक? अगर मनुष्य जीवन में आकर मुझे भोग नहीं लगा रहे हो तो आप अनाज नहीं पका रहे हो, पाप पका रहे हो। क्या पका रहे हो? हाँ, और 99.99.99 कलयुग के नमूने भोग नहीं लगाते। तो क्या पका रहे हो घर में? और बच्चों को क्या खिला रहे? इसलिए बच्चों को बोलना पड़ता है पापा। क्या बोलना पड़ता है? हाँ, याद रखिए, ये पापा शब्द कहां से आया? क्योंकि बच्चा कहता है तेरे पाप के कारण पैदा हुआ और तुझे पूरा जीवन पाप ही खिला रहा था, इसलिए तुझे क्या कहूंगा? पापा। तुझे पापा ही कहूंगा मैं। इसलिए भगवान यहां पर हमें ये चीजें भोग लगाने के लिए कह रहे हैं। भोग लगाने से वो प्रसाद बनता है। प्रसाद का मतलब क्या है? बहुत जल्दी भगवान के दर्शन होने वाले। प्रसाद 3 अक्षर है। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। मतलब क्या है प्रसाद का? प्रभु के साक्षात दर्शन होने वाले हैं। क्योंकि भगवान का उच्चिष्ट खा रहे हैं तो भगवान के गुण मिलेंगे। एड्स का व्यक्ति है, उसके थाली में खाएंगे तो क्या मिलेगा फ्री में? एड्स फ्री में मिलेगा। जिसको कोरोना हो गया है पॉजिटिव, उसका उच्चिष्ट खाएंगे तो फ्री में क्या मिलेगा? कोरोना। ऐसे भगवान का उच्चिष्ट खाएंगे तो भगवान के दिव्य गुण प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान यहां पर क्या मांग रहे हैं? जो कम से कम पाप है वो चीज अर्पण करने के लिए कह रहे हैं। पत्रम पुष्प। तो भगवान इसमें शब्द क्या बता रहे? 2 बार भक्ति। अभी भक्ति की व्याख्या क्या है? हम सब मंदिर में आए भक्ति करने, तो भक्ति का मतलब क्या है फिर? भक्ति का मतलब क्या है?
भगवान को क्या करना है? सौंप देना है। अच्छा, मुझे सौंप देना है। भक्ति का और अर्थ कोई बताना चाहेगा? भक्ति का मतलब क्या है शास्त्र के अनुसार, प्रभुपाद के अनुसार? भक्ति का मतलब क्या है? सब भक्ति करे, मालूम नहीं। भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा। क्या बताया? भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान की इच्छा के अनुसार। कलयुग के कई नमूने होते हैं जो अपने मन से भक्ति करते हैं। पत्नी को क्या अच्छा लगता है, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, परिवार के लोगों को क्या अच्छा लगता है। परिवार को अंडे अच्छे लगते हैं। किसी मूर्ख डॉक्टर ने ऐलान किया बिना भगवान की परमिशन, आज से अंडे शाकाहारी हो गए। और सारे बिलबोर्ड पे, बस स्टॉप पे लिखा गया, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन गीता भागवत क्या कहते हैं? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, बाद में पड़ेंगे यमराज के दंडे, पूरे हो जाएंगे अरमान ठंडे। ये मन से भक्ति नहीं होती, बुद्धि से भक्ति नहीं होती। मन बुद्धि से परे है, तर्क वितर्क से परे है, ये हृदय से होती है। इसलिए जब दंडवत मारते हैं तो दिल लेफ्ट साइड में होता है। क्यों होता है लेफ्ट साइड में दंडवत क्यों मारते हैं? क्योंकि हमारा दिल अर्पण कर रहे हैं भगवान को, प्रभुपाद को, दंडवत मारते समय। समझ गए? तो भक्ति दिल से होती है, इसमें भावना होती है, श्रद्धा होती है, चेतना होती है, और भगवान वो चाहते हैं। समझ गए? जैसे सेल्समैन है, वो क्या है, एमआर क्या कहते हैं उसको, मार्केटिंग सेल्समैन है। तो अच्छा सूट बूट टाई कोट टोपी हैट सब कुछ एकदम बढ़िया है, चकाचक, सब पहनकर अच्छा सूटकेस लेकर मार्केट में गए। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन वो उसके सूटकेस में उसने वो प्रोडक्ट नहीं रखा, उसका वो आइटम नहीं रखा। तो दुकान में जाने के बाद उसने अपना सूटकेस खोला और उसको धक्का लगा कि आज मैं बैग में वो आइटम रखना भूल गया, प्रोडक्ट। तो दुकान वाले क्या कहेंगे? आपका थोबड़ा देखने के लिए, आपका चेहरा देखने के लिए, आपका सूट बूट टाई कोट देखने के लिए बुलाए नहीं हमने। किसके लिए बुलाया है? वो प्रोडक्ट कहाँ है, वो आइटम कहाँ है, वो आइटम कहाँ है। ऐसे भगवान पूछेंगे वो भक्ति कहाँ है। इसलिए कल से जब भोग लगाएंगे तो एक कटोरी खाली रखना है, उस खाली कटोरी में अपना दिल रखना है, अपनी भावना रखनी है, अपनी चेतना रखनी है, क्योंकि भगवान पहली नजर उस कटोरी पे डालेंगे, माल कितना रखा है। बाकी आइटम तो मिलते रहेंगे, क्योंकि भगवान को 56 भोग की आशा नहीं है, आपकी भक्ति की आशा है, आपकी भावना की आशा है। समझ गए? क्योंकि भगवान भावना के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। इसलिए भगवान भक्त के वश में होते, भगत के वश में होते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि भक्त के पास क्या होती है? वो भावना होती है, वो श्रद्धा होती है, वो चेतना होती है, जिसके भगवान क्या है? भूखे है। या छोटी बच्ची है, अपने पिता के पॉकेट से 100 रुपए की नोट चुरा कर बेकरी में जाती है और बेकरी में से केक खरीदती है। केक खरीद कर लाकर पिता को देती है, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। तो पिताजी जोर से थप्पड़ मारते हैं, मूर्ख, पैसा क्यों चुराया? किसने बताया तुझे केक लाने के लिए? अक्ल है कि नहीं? पिताजी गुस्सा होते हैं या खुश होते? पिताजी खुश होंगे, इतने बच्चों को जन्म दिया, एक तो नमूना निकला जिसने मेरा बर्थडे याद रखा। ऐसे पिताजी पहली बार खुश होते हैं जब कोई प्रेम से अर्पण करना शुरू करता है। करोड़ों जन्मों के बाद भगवान को कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, क्या कहते हैं उसको भगवान? सब में ये विरला जीव है जो अभी देना शुरू किया है, क्योंकि हमें सिर्फ भगवान से लेने की आदत है।
देना बैंक भूल गए हम। कौन सी बैंक? हाँ, लेना बैंक मालूम है। घर आवे क्या क्या बोलते हो आरती? क्या बोलते हैं आरती? सब कुछ लागे तेरा, धन संपत्ति आवे, क्या क्या बोलते हैं? हाँ, क्या क्या मांगते हो उसमें आरती में? तो मांगने की आदत है, लेने की आदत है, देने की आदत नहीं। जैसे एक व्यापारी था, वो व्यापार के लिए नाव में बैठकर, पानी की जहाज में बैठकर दूसरे गांव में जा रहा था, और उसको तैरना नहीं आता था। और उस दिन दुर्भाग्यवश उस नाव में बहुत भीड़ थी। उस भीड़ में किसी का धक्का लग गया, वो पानी में गिर गया। अभी इसको तैरना नहीं आता, 2 बार पानी पी चुका है। आदमी 3 बार पानी पीने के बाद चला जाता है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, 72 आवर्स। 3 दिन के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ऊपर आता है वो, है कि नहीं? तो 2 बार पानी पी चुका है। तो एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति को उस पर दया आ गई, उसको बचाने के लिए कहा हाथ दे दो। क्या कहा? आदमी हाथ देने के लिए तैयार नहीं। 2 बार कहा, 3 बार कहा, तो आदमी चकरा गया। अभी मरने वाला है, फिर भी हाथ क्यों नहीं दे रहा है? तो साइड में एक व्यक्ति था, उसने कहा इस मूर्ख को मत कहो हाथ दे दो, कुछ इसको देने की आदत नहीं है। इसको बचाना है तो कहो हाथ ले लो। क्या कहो? हाँ, ऐसे मूर्ख व्यक्ति हम है। भगवान बचाना चाहते लेकिन बचने की कोई इच्छा नहीं हमारी। इसलिए भगवान यहां खुद होकर कह रहे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, किससे मैं प्रसन्न होऊंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयशति, है कि नहीं? और ये भक्ति खुद के मन से नहीं होनी चाहिए, भगवान की इच्छा के अनुसार। क्यों? क्योंकि अंततः भगवान की इच्छा परम है। दाय शाल बी डन, क्या कहते हैं उसको कृष्ण में? भगवान की इच्छा परम है, कृष्ण में क्या कहते? दाय शाल बी डन, दाय विल बी, दाय विल बी डन। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मुसलमान धर्म में क्या कहते हैं? होता वही है जो मंजूर खुदा। इसका मतलब क्या है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, इसका मतलब क्या है? कौन जानता है? भगवान इस पे सुंदर कविता करे, होता वही जो मंजूर खुदा का मतलब है तू वो करता है जो तू चाहता है। पहली लाइन क्या है? तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली हमारी कंडीशनिंग है, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता क्या है? जो भगवान चाहते हैं। अगली लाइन क्या है? भगवान करे अगर तू वो करने लगेगा जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। समझ गए? इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की इच्छा को समझना, भगवान को क्या अच्छा लगता है। क्योंकि जीवन में एक ही व्यक्ति को संतुष्ट करना है, सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। क्योंकि 33 कोटि देवताओं को एक साथ संतुष्ट करने के लिए कितनी अगरबत्ती लगेगी बताइए थोड़ा? 33 कोटि देवताओं को संतुष्ट करने के लिए कितनी अगरबत्ती लगेगी? हर एक के लिए एक एक, कितनी हो गई? 33 कोटि। है बाप की फैक्ट्री अगरबत्ती की? नहीं है। आप कहेंगे महीने का शेड्यूल बनाएंगे, महीने में दिन कितने होते हैं? 30, और देवता कितने हैं? 33। एक दिन में 1 कोटि हो गए। इतनी भी अगरबत्ती नहीं है। अगर होगी भी तो दिन भर एक ही काम करना पड़ेगा, घुमाते रहने का। मशीन बिठाना पड़ेगा हाथ को, हाथ टूट सकता है। और नींद में भी ऐसे घुमाते रहेंगे आप। अरे 33 कोटि में से पहले 1 कोटि को संतुष्ट किया पहले दिन, बाकी 29 दिन वाले नाराजगी में फैक्ट्री के साथ आपको जला के खाक कर देंगे। इसलिए लगभग असंभव है सारे देवता को संतुष्ट करना, लेकिन वही एक अगरबत्ती घुमाकर सबको संतुष्ट कर सकते, क्योंकि भगवान की विशेषता है। बाकी किसी भी देवता को पत्ता अर्पण करेंगे तो आपका पत्ता कट कर देंगे वो लोग, लेकिन भगवान एकमात्र है जो को तुलसी का पत्ता अर्पण करने से
खुश हो जाते। इसलिए ये बुद्धिमता है कि भगवान को हम संतुष्ट करेंगे, क्योंकि 84 लाख योनि में कितने बार 33 कोटि देवता हो चुके, 84 लाख माता पिता हो चुके, 84 लाख रिश्तेदार हो चुके, पत्नियां हो चुके हैं, बच्चे हो चुके, किसको किसको संतुष्ट नहीं किया। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर प्रश्न करना चाहिए, अभी कौन सा व्यक्ति बाकी है जिसकी मैंने सेवा नहीं की, और बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम है कृष्णा। क्या नाम है? जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी छोड़कर हमने सबकी सेवा की, और ये हमारे दुख का मूल कारण है। यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंति स्कंद भुजोपशाखा, भागवतम 4 स्कंद अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 14। जैसे जड़ में पानी डालते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कहां डालेगा पानी? भले जड़ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे भगवान भौतिक जगत में दिखाई नहीं पड़ते, सारे देवी देवता ही दिखाई पड़ते। तो मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा? पेड़ के पत्ते फूल फल दिखाई पड़ते उसको पानी डालता बैठेगा। ऐसे मूर्खता कर रहे हैं हम हर योनि में, हर जीवन में। पत्ते को डालते बैठे क्योंकि पत्ता हरा भरा दिखना चाहिए। माता जी आवाज थोड़ा कम कीजिए। पत्ते को पानी क्यों डाले? पत्ता हरा भरा दिखना चाहिए। लेकिन पत्ता कब तक हरा भरा है? जब तक पानी डाले तब तक हरा भरा है। पानी डालना बंद करोगे आप भी सूख जाओगे और पत्ता भी सूख जाएगा। फूल को पानी डाल रहे, खुद को फूल बना रहे। इसलिए ये मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति जड़ में पानी डालेगा। कहां डालेगा? और जड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, किसको पता है? तो आचार्य कहते हैं अगर रूट में पानी नहीं डालोगे तो भगवान रूठ जाएंगे, याद रखना। क्या करेंगे? रूट में पानी नहीं डालोगे तो भगवान। इसलिए भगवान रूठे हैं। क्यों? क्योंकि जहां पानी डालना नहीं वहां नहीं डाल रहे, अलग जगह पानी डाल रहे, और गलत जगह पानी डालते हैं तो घास फूस बढ़ती है। इस घास फूस का नाम है अनर्थ, अपराध की भावना। इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए भगवान क्या मांग रहे हैं? डायरेक्ट मुझे अर्पण करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयशति। तो देखते हैं आज समय कम है कि भगवान किसके भूखे हैं? हमने बताया भक्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। इसलिए सुदामा की कहानी देखेंगे। साधारणतः भगवान को भोग लगाते क्या क्या विधि होती है बताइए? घर में भोग लगाते घंटी बजानी पड़ती है, मंत्र बोलने पड़ते हैं, भगवान की अलग थाली होती है, ग्लास होती है, कटोरी होती है, चम्मच होता है, तुलसी का पत्ता होता है, भगवान के लिए पर्दा करना पड़ता है कि नहीं? कितनी सारी क्या है शर्तें हैं। अभी यहां भोग लग रहा है, क्या क्या हो रहा है देखते हैं सुदामा की कहानी वीडियो के माध्यम से। सब तैयार है? भगवान किसके भूखे हैं हम देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। अरे अरे दिखाओ तो, अरे दिखलाओ, लाओ दिखाओ, क्या छुपा रहे? यहां मंत्र नहीं बोले जा रहे, घंटी नहीं बज रही है, थाली नहीं है, भगवान खुद छीन के ले रहे। किससे? जो सुदामा ने किसके नीचे रखा है? तकिया के नीचे। अभी प्रश्न उठता है, अगर लाए थे भगवान के लिए तो छुपा क्यों रखा है? कौन बताएगा? क्यों सुदामा ने तकिया के नीचे ये चावल की गठड़ी, क्या बोलते उसको, पोटली क्यों छुपा के रखी थी? हाथ ऊपर कीजिए, किसको पता है? देना तो भगवान के लिए था, उसकी पत्नी ने किसके लिए दिया था? भगवान के लिए दिया था। लेकिन सुदामा क्यों छुपा के रखा है? एक तो उसको बचपन की गंदी आदत थी, भगवान से छुप कर खाता था वो है कि नहीं? जैसे गुरु माँ ने उनको चने दिए थे,
लकड़ी लाने के लिए जब गए थे जंगल में, तो बारिश में ऊपर बैठकर सुदामा क्या कर रहे थे? भगवान को भोग लगा रहे थे। क्या खा रहे थे? खुद चुरा के खा रहे थे। भगवान ने पूछा ये दांतों का आवाज क्यों आ रहा है? तो कहले बहुत सर्दी लग रही है, दांत एक दूसरे पे टकरा रहे। इतना चालू था सुदामा। इसलिए भगवान ने जान लिया कि भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, लेकिन ये मुझे नहीं दे रहा है, कुछ तो छुपा कर रखा। इसलिए डायरेक्ट हाथ डाल दिया जहां माल था। किसके नीचे माल छुपा के रखा था? तकिया के नीचे। दूसरा कारण क्या है? क्योंकि सुदामा को शर्म आ रही थी। क्या कारण था? क्योंकि अकाल पड़ा था। जिस गांव में सुदामा रहता था उस गांव में अकाल पड़ा था। और सुदामा का दिनचर्या कैसे चलता था? रोजी रोटी 5 घर में भिक्षा मांगना है, और भिक्षा में जो भी मिलेगा उस पे संतुष्ट रहना है। ब्राह्मण का ये क्या है? कर्तव्य है। और अकाल में आपको भिक्षा कौन देगा? लोग भूखे मर रहे हैं तो भिक्षा में कौन देंगे? लेकिन पत्नी ने सोचा कई सालों के बाद पति द्वारकाधीश को मिलने के लिए जाए तो कुछ तो मुझे प्राप्त करना होगा। बहुत मुश्किल से उन्होंने एक घर से बहुत विनती करने के बाद चावल मिले। कौन से थे? बासमती नहीं, बासमारती। क्या नाम था? बासमारती चावल। फर्क है चावल में, बासमती और बासमारती। जिस गांव में अकाल पड़ा है, लोग भूखे मर रहे हैं, वहां क्या देंगे भिक्षा में? फेंकने की चीज देंगे। इसलिए चावल क्या थे? बासमती नहीं थे। क्या थे? बास मारने वाले चावल, बासमारती चावल, बासमती नहीं। तो पहले से इतने बास मार रहे थे। घर में आए तो पत्नी के पास कोई उसको पैक करने के लिए कोई डिब्बा नहीं था, कोई अच्छा कपड़ा नहीं था, और अभी पति निकलने के लिए तैयार है। ऐसे में यहां वहां कपड़ा ढूंढ रही थी। अंत में एक कपड़ा मिला, इतना गंदा था, उसमें बांध दिया। डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट क्या हो गया? पहले से बास मारती थी, गंदे कपड़े में बांधने से डबल इफेक्ट, और बदबू आने लगी। और ये चावल की गठड़ी, क्या कहते हैं? पोतली। जो गंदे कपड़े में चावल बांटे, कौन से? बासमती नहीं, बासमारती चावल, गंदे कपड़े में बांटे, डबल इफेक्ट वाले। वो चावल की पोटली लेकर सुदामा निकल पड़े। कौन सा फ्लाइट पकड़ा था? कौन सी बस पकड़ी थी? कौन सा ट्रेन था? 11 नंबर बस। उस जमाने में एक ही बस चलती थी, 11 नंबर। तो सुदामापुरी से द्वारका निकले सुदामा जी, और धूप का समय था, गर्मी के दिन थे, और ये पोटली काख में रखी। ट्रिपल इफेक्ट। है कि नहीं? पहले तो बास मारती थे, गंदे कपड़े में थे, और कांख में रखे, और चलते तो पसीना कहां आता है ज्यादा? ट्रिपल इफेक्ट। इस कारण सुदामा बेचारे छुपा रहे थे। ऐसे बास मारती चावल गंदे कपड़े में बांधे, पसीने से लथपथ है, मेरे लंगोटियार को कैसे खिला सकता हूं, इसलिए देने के लिए तैयार नहीं थे। अरे अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना, अरे दिखाओ ना सुदामा, नहीं ना, क्या छुपा रहे हो? दिखाओ। तो शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान जब देते तो छप्पर फाड़ के 2 हाथ से कितना ले सकते हो, और भगवान जब छीन के लेना चाहते हैं तो 2 हाथ से कितना बचा सकते हो। इसलिए सुदामा बचा नहीं पाए। इसलिए भगवान को प्रेम से देना चाहिए। क्यों? अगर अभी प्रेम से नहीं देंगे तो भगवान कहते मैं जरूर छीन के लूंगा मृत्यु के रूप में। मृत्यु सर्व हरश्चाहम। तो हमारा चयन है, प्रेम से दे या जबरदस्ती भगवान छीन के ले। और मृत्यु की व्याख्या क्या है? किसको पता है? हर एक चीज जो हमें सबसे प्रिय है, शरीर, शरीर के संबंधी, शरीर के सारे अंग, फर्नीचर, घर का कुत्ता बिल्ली, बैंक बैलेंस, LIC, शरीर के हर एक अंग, पत्नी बच्चे, एक साथ एक क्षण में आपसे जबरदस्ती छीन लिए जाते हैं, उसको सिंपल भाषा में मृत्यु कहते हैं। सिंपल भाषा क्या है? मृत्यु। और ये सबके साथ होने वाला है।
इसलिए बुद्धिमत्ता क्या है, अभी प्रेम से देना शुरू करेंगे तो मृत्यु के समय बड़े आसानी से पुकार पाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो देखिए भगवान किसके भूखे हैं? तो भगवान आपके 56 भोग के भूखे नहीं। भगवान का रिकॉर्ड है जगन्नाथपुरी में, भगवान के हाथ सूखते नहीं। मतलब क्या है? क्या मतलब है? जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के हाथ सूखते नहीं, मतलब क्या है? हमेशा 56 भोग खाते होते हैं, उसको क्या खिलाओगे आप? क्या औकात है? इसलिए भगवान कलयुग में आते हैं 56 भोग के लिए नहीं। गौर निताय, राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कलयुग में आते हैं 56 भोग के लिए नहीं, 16 शब्द सुनने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कि इस पुकारने में आपकी भावना है, चेतना है, भक्ति है, उस 16 शब्द सुनने के लिए आतुर होते हैं जो प्रेम से पुकारोगे। क्योंकि भगवान भी क्या है, सबसे संवेदनशील व्यक्ति है। मोस्ट सुपर सेंसिटिव पर्सनालिटी इज कॉल्ड एज कृष्णा। क्योंकि हिंदी गाने होते हैं, तुमने पुकारा हम चले आए, तो भगवान क्यों नहीं चले आएंगे अगर दिल से पुकारेंगे तो। इसलिए कलयुग में 56 भोग के लिए नहीं, 16 शब्द भगवान को ज्यादा प्रिय है। इसका ये मतलब नहीं कि भोग नहीं लगाना है, भोग लगाना है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। तो यहां पे प्रश्न उठता है कि भगवान तो पत्ता मांग रहे हैं, हम राइस दाल सब्जी क्यों लगा रहे? इतना दिल कैसे आएगा भगवान पे? साधारणतः बद्ध जीवात का स्वभाव क्या होता है, कम से कम भगवान के लिए। जैसे जन्माष्टमी डोनेशन मांगने के लिए जाते हैं, 20 रुपए मांगते हैं, तो 20 रुपए निकालना पॉकेट से मुश्किल होता है भगवान के लिए। वही पत्नी कहती है 20,000 की साड़ी है, तो कहते हैं 20,000 की क्यों, 2 लाख की ले ले। तो भगवान के लिए 20 रुपए 20 लाख 20 करोड़ से ज्यादा होते हैं। समझ गए? क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है भगवान के लिए कम से कम करना। इसलिए भगवान ने कम से कम चीज मांगी है, क्योंकि भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी ना कहे कि मैं भक्ति नहीं कर सकता। समझ गए? तो प्रश्न उठता है, भगवान पत्ता मांग रहे हैं तो हम राइस दाल क्यों भोग लगा रहे? अचानक भगवान पे दिल क्यों आ गया, इतना बड़ा हो गया? क्यों, क्या करना है? क्योंकि हमारे पेट का सवाल है, हमें भूख लगती है। हमें राइस दाल खाना है। अगर हमें भूख नहीं लगती, हमारा पेट का सवाल नहीं होता, तो भगवान को पत्ते पे ही शांत कर देते हम। इतने गए गुजरे लोग हैं हम। तो यहां पर देखते हैं, भोग नहीं लग रहा है, भगवान जबरदस्ती छीन के ले रहे हैं। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। क्या रसीली चीज थी? बास मार दी, ट्रिपल इफेक्ट वाली। अरे दिखाओ ना सुदामा। क्या कर रहे हो? हम होते तो बेहोश गिर जाते हैं उस बदबू से, लेकिन भगवान क्या सूंघ रहे? कोई बताएगा? उसकी भक्ति को सूंघ रहे। याद रखिए, चावल को नहीं सूंघ रहे, किसको सूंघ रहे? सुदामा की भक्ति को सूंघ रहे। और भगवान पहली बार भाव विभोर हो गए, कहने लगे इतने बार 56 भोग खाए, लेकिन इतना बढ़िया भोग कभी खाया नहीं मैंने। देखिए क्या कह रहे, अमृत लाए हो मेरे लिए। हम कहते तो उद्धार करते, मूर्ख, अक्कल नहीं। किसने भेजा है? जिसको भेजा है कि नहीं, जिसने भी भेजा है। पत्नी का उद्धार करते सुदामा की, लेकिन भगवान कह रहे इतना अमृत लाए हो, छुपा के रखे हो और छुपाए छुपाए फिर रहे हो।
वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। भाभी ने क्या भेजा है, भाभी जी को भेजा है कि नहीं हम पूछते, लेकिन भगवान करे कितना अनमोल भेंट भेजा है, अनुपम भेंट। आज तक ऐसे अनुपम भेंट किसने भेजी नहीं होगी। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंतुल, प्यार में, प्यार के अमृत में भीगे हुए तंदुल। और देखिए चमत्कार क्या हुआ, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती। गुणगान करना सीखना है तो भगवान से सीखे। हम होते तो उसका उद्धार करते थे। पहले तो बेहोश हो जाते और कहते ऐसे कोई मूर्ख लाता है कोई बास मारती चावल क्या सुन रहे हैं, सुदामा की भक्ति को सुन रहे हैं, बेहोश नहीं हुए, भाव विवरता से बेहोश हो गए भगवान। स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन, अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है, और इससे छुपा रहे थे तुम। तो भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे। अभी इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। इसलिए कल से भोग लगाने से पहले सोचना है, आपके भोग से सारे तीनों लोगों में उत्पात मच सकता है। यहाँ भोग भी नहीं लग रहा है लेकिन उत्पात मच रहा है, तीनों लोगों में उत्पात मच गया। देखिए क्या हो रहा है, देने लगे भगवान, हर एक मुठ का मोल देने लगे भगवान। 3 मुट्ठी के लिए भगवान ने तीनों लोग किसको दे दिए, सुदामा को। रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान। इसलिए वो मूर्ख लोग हैं नास्तिक जो कहते हैं भक्त भिखारी होते हैं। भक्त कभी भिखारी नहीं होते, याद रखिए। जिनको भक्ति नहीं करने वो बहाना बताते भक्ति करने से भिखारी होंगे। इसलिए उदाहरण क्या बताते हैं, भक्ति करने से भगवान हमें कंगाल बना देंगे, भिखारी बना देंगे, नहीं। सबसे धनवान कौन है, कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। धनवान व्यक्ति के क्या वाक्य क्या चरित्र चरितामृत में, दरिद्र कौन है, जिसके पास भगवान का भक्ति नहीं है वो दरिद्र है। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। और दूसरा सबूत क्या है, बलि महाराज की कहानी में कई लोग लांछन लगाते भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, भगवान अपने भक्त को बकरा बना देते। बलि का बकरा, कहावत क्या आती है, हाँ, बलि को बकरा बना दिया, उसको करोड़पति से रोड़पति बना दिया, रास्ते पे लाया। लेकिन एक गलत भावना है। क्यों, क्योंकि बलि महाराज जब क्या बने, भिखारी बने, या उनका सब कुछ हरण करने के बाद वो ज्यादा फेमस हो गए। समझ गए, जब राजा थे इतने फेमस नहीं थे। जब भगवान ने सब कुछ छीन लिया तो भिखारी बनने के बाद सबसे फेमस अगर कोई भिखारी बनाए तो बलि महाराज है। और इतने फेमस हो गए, उनका नाम भागवत में। तो आचार्य कहते हैं ऐसे भिखारी बनना हमें पसंद है अगर हमारा नाम भागवत में आता है। समझ गए, तो भक्त कभी भिखारी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास भगवान है। जिसके पास भगवान है उसके जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। ये गीता का निष्कर्ष है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, है कि नहीं। तो पहला सबूत क्या है, भिखारी बनने के बाद सबसे ज्यादा फेमस पहले व्यक्ति हुए वो है बलि महाराज। दूसरा सबूत क्या है, बलि महाराज जब उनसे सब कुछ छीन लिया, फिर उसके बाद क्या बना दिया, उनको राजा भी बना दिया। किस लोक का, सुता लोक।
और उस सुता लोक में आज भी भगवान उसके द्वार पे चौकीदार बन के खड़े हैं। इसलिए इंडिया में चौकीदार बहुत फेमस है कि नहीं? तो भी कौन सा भिखारी है जो भगवान को नौकरी पे रख सकता है कोई भिखारी? कितना भी अरबपति हो, खरबपति हो, करोड़पति हो, उसकी लायकी नहीं होती भगवान को नौकरी पे रखना। लेकिन बलि महाराज ने आज भी कलयुग में परमानेंट जॉब दिया भगवान को। कलयुग में परमानेंट जॉब नहीं होता है कि नहीं? लेकिन आज भी भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? उस भिखारी की। तो भिखारी कौन है? नौकरी देने वाला या नौकरी करने वाला? ये दूसरा सबूत है। भक्त कभी भिखारी नहीं बन सकता। तीसरा सबूत क्या है? जब बलि महाराज राजा बने सुतालोक के, तो लक्ष्मी फटे कपड़े पहनकर भिखारी का भेष लेकर उसके दरबार में लाइन में खड़ी हो गई। क्योंकि बलि महाराज विख्यात है, दानशूर बलि महाराज। क्या विशेषता बलि महाराज की? दो विशेषता है। जो भी उनके दरबार में भीख मांगने के लिए जाएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। और दूसरा, जिसको भी भिक्षा मिलेगी फिर से जीवन में कभी उसको भिक्षा मांगने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे बलि महाराज के दरबार में लक्ष्मी खड़ी है, जिसके पीछे कटोरी लेकर हम भागते हैं। ओम भिक्षाम देही। वो भिक्षा मांग रही है, के लिए खड़ी हो गई, फटे कपड़े पहनकर, भिखारी का भेष लेकर। जब नंबर आया तो बलि महाराज ने पूछा, बूढ़ी क्या चाहिए तुमको? क्योंकि पहचान नहीं पाए लक्ष्मी को। तो पीछे मुड़कर कहा, जो दरवाजे पे है वो चाहिए। किसको इंगित कर रही थी? पति को। तो बलि महाराज समझ गए, आसन से उतरकर उनके चरण पकड़ के कहले, माता माफ करना, मैं तुझे पहचान नहीं पाया, पिताजी को लेके जाओ। लेकिन पिताजी जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पिताजी ने वचन दिया। इसलिए भगवान अपने रूप को विस्तारित किए, एक रूप लक्ष्मी के साथ गए। अभी भी भगवान वहां पे खड़े हैं। तो ये सबूत है, तीन सबूत है एक के बाद एक, कि बलि महाराज भिखारी बनने के बाद सबसे ज्यादा फेमस हो गए। उनका नाम भागवत में आ गया। खुद भगवान उनके द्वार पे नौकरी कर रहे, और खुद लक्ष्मी उनके दरबार में भीख मांगने के लिए आए। वो व्यक्ति कैसे भिखारी हो सकता है? ये तमाचा मारना चाहिए नास्तिक के मुख पे, जो कहते हैं कि भक्त भिखारी बनता है। भक्त कभी भिखारी नहीं। क्या सुना यहां पर? सबसे धनवान व्यक्ति होता है भक्त। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। हर दाने का मोल यदि देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान। रह जाएगा बस एक ही धनवान इस सृष्टि में। कौन है? भक्त। और ऐसे भक्त के वश में भगवान होते तो भिखारी कैसे हो सकता है? इसलिए गलत धारणा से मत आइए भगवान के पास कि भक्ति करने से हम भिखारी होंगे, कंगाल होंगे। नहीं, सबसे धनवान होंगे। क्योंकि आप माला कर रहे हैं, माला करने से आप माला माल होंगे। क्या होंगे? कंगाल नहीं। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। बस एक ही धनवान। अभी वार्निंग है, कल से भोग लगाएंगे तो सोच समझ कर भोग लगाना। जब प्रेम से, भक्ति से, सही भावना से भोग लगाते तो तीनों लोगों में उत्पात क्या मचता है, यहां पर बताया गया है। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे। प्रेम के तंदुल, प्रेम के भूखे, प्रेम भाव से खाने लगे। कौन से चावल? कच्चे चावल। है किसमें ताकत? यहां पर एक मुठ कच्चे चावल खाए। इस्कॉन में द्वादशी के दिन जगन्नाथपुरी से लाई हुई छोटी बैग होती है, जो 5 साल चलती है। कितनी? क्योंकि एक समय कितना खाते हैं हम? एक दाना। वो भी भारी पड़ता है, एक कच्चा चावल। तो भगवान यहां पे बता रहे कितने प्रेम के भूखे। एक मुठ कच्चा चावल आज तक किसी ने खाया नहीं होगा। तो क्या खा रहे, क्या चबा रहे भगवान? वो तंदुल नहीं चबा रहे,
सुदामा का दरिद्र चबा रहे हैं। क्या चबा रहे हैं? सुदामा का दरिद्र चबा रहे हैं। लक्ष्मी देखते रहे। लक्ष्मी कौन है यहां पर? रुक्मिणी। घर में अगर पत्नी अच्छा चावल पकाती नहीं तो कहते तुझे पकाना आता है कि नहीं, सिर्फ मुझे पका रही तू। माँ बाप की इज्जत निकालते हैं, है कि नहीं? कैसे माँ बाप ने ट्रेनिंग दिया, चावल बनाना नहीं था तुझे आता, कच्चा चावल रखा है। लेकिन भगवान यहाँ पे पूरे के पूरे कच्चे चावल खा रहे। तो क्या चबा रहे यहाँ पर? सुदामा का दरिद्र चबा रहे। तंदुल के दानों में दीन का दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दाने के बहाने दीन का दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर मोदी जी भी नहीं रोक सकते। नोटबंदी में लिमिट था 2.5 लाख का। कितना था? हाँ, 2.5 लाख के ऊपर करेंगे तो जेल में जाएंगे आप लोग। लेकिन यहां पर भगवान ने 2.5 लाख नहीं, तीनों लोग ट्रांसफर कर दिए। इसको मोदी भी नहीं रोक सकते। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन हर्राने। और इंद्र का पद डगमाने लगा। भोग में ताकत क्या है? इंद्र का पद थर्राने लगा, क्योंकि पहली मुठ में स्वर्गलोक का ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया। तो किसका कुर्सी खतरे में आ गया? इंद्र का। डगमगाना दी। ब्रेक डांस नहीं करे खुशी में, डगमगा रहे। पहली मुट्ठी में स्वर्ग किसके नाम कर दिया? सुदामा के। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी को सौंप दिया। अभी बच गया वैकुंठ, इसलिए लक्ष्मी आगे बढ़ गई। लक्ष्मी कौन है यहां पर? रुक्मिणी। तीसरी मुट्ठी लेकर मुंह में डालने वाले थे तो पत्नी ने आकर रोका। पहली बार हुआ। साधारणतः पत्नी को खुश होती है। खुशी कभी होती है? पति अच्छा खाता है, हट्टा कट्टा होगा, अच्छा कमाएगा, घर कुछ कमाए लाएगा, इसलिए बहुत अच्छा खिलाती है पत्नी। उसको रोकती नहीं खाते समय। लेकिन पहली बार पत्नी ने रोका है। तो भगवान ने पूछा आज थर्ड सर्विंग नहीं है क्या? तो क्या कहा ना? तो रुक्मिणी माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी के नाते नारायण का हाथ क्यों पकड़ा है? कोई बताएगा? क्योंकि मेरा पत्नी इतना भोला है, इतना पिता भोला पिया है। वो भोलेपन में अपने भक्त को तीसरी मुट्ठी के बदले क्या दे सकता है? वैकुंठ भी दे सकता है। इतना भोला मेरा पिया है। और उसने वैकुंठ दिया तो मुझे कटोरी लेकर भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी ने कहा पिया इतना जुल्म मत करो, भीख मांगने के लिए मुझे मत मजबूर करो। इसलिए वो छीन लिया। तीसरी मुठ खाने से पहले लक्ष्मी के रूप में किसने छीन लिया है? रुक्मिणी ने।
अपना निवास भी दान में दे रहा है। कैसा दानी मेरा पिया है, इतना दिल आता है भगवान का। इसलिए भगवान कौन है? भक्त वत्सल। अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें प्रेम से 4 वस्तु अर्पण करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो लक्ष्मी की भावना क्या है? मेरा निवास भी, वैकुंठ भी दान में दे सकते, इसलिए उसको रोका है। अभी लक्ष्मी किसके रूप में आई है? रुक्मिणी। रुक्मिणी ने हाथ क्यों रोका है? रुक्मिणी की भावना क्या है? रुक्मिणी के लिए सिर्फ आपकी भाभी नहीं, हमारी भाभी है। आज तक इतने 56 भोग खिलाए, इतने भाव और कभी देखा नहीं। ये अमृत आप भी पियोगे, हमें भी पिलाओगे। सिर्फ आपका हक नहीं इस तंदुल पे, हमारा भी हक है। इसलिए छीन लिया है किसने? रुक्मिणी माता ने। सारे रानियों का हक इस पे है। हम सब मिलकर आज पार्टी मनाएंगे। दूसरी मुट्ठी में आपने सारा पृथ्वी लोक दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी खाकर अपना वैकुंठ लोक भी दान में दिया। ये तो बहुत अन्याय है प्रभु। तो अभी कौन बोल रही है? लक्ष्मी नहीं, कौन बोल रही है? रुक्मिणी बोल रही है। आप अकेले ही भाभी के दिए हुए तंदुल खाए जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है इस अमृत में। लाइए हमें दीजिए। अरे अरे अरे, हाँ लो खाओ। तो क्या प्रेम होगा? लक्ष्मी आज कच्चे चावल खा रही है। क्या प्रेम होगा, क्या भावना होगी सुदामा की। तो भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। इसलिए जितना प्रेम से खिलाओगे उतना बढ़िया प्रसाद के रूप मिलेगा। इसलिए आज तक का रिकॉर्ड है, जिसने भी भोग लगाया आज तक भूखा नहीं मरा। रिकॉर्ड क्या आज तक का? जिसने भी आज तक भोग लगाया है भूखा नहीं मरा है, क्योंकि भगवान खुद खाते नहीं, अपना उच्चिष्ट डालकर प्रसाद के रूप में देते, ताकि भक्त कभी भूखा ना मरे। तो रिकॉर्ड क्या भगवान का? जो भी भोग लगाया कभी भूखा नहीं मरेगा। और जितना बढ़िया खिलाओगे उतना बढ़िया खाना मिलेगा। जितना भगवान को घटिया खिलाओगे उतना घटिया खाना पड़ेगा। इसलिए बड़े प्रेम से खिलाइए। ठीक है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम अप्लुतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो ये पहला भाग है। अगले बार जब भी समय मिलेगा इसका दूसरा भाग बहुत ही दिल को स्पर्श करने वाला है। भगवान जब कोई लेकर आता है भगवान के पास, वो शरणागत जीव है। उस शरणागत जीव के प्रति भगवान 8 शर्तें कम करते। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 8। तो हमारी गलत धारणा क्या है? भगवान को हम हिटलर समझकर शरणागत नहीं जाते। हिटलर का प्रॉब्लम क्या था? जो भी देश, जो भी राजा हिटलर के शरणागत आता था, युद्ध में हारने के बाद हिटलर शर्तें बढ़ाता जाता था। इतना जमीन देना चाहिए, इतना दारू गोला देना चाहिए, इतना सैनिक देना चाहिए, इतना सोना देना चाहिए, इतना चांदी देना चाहिए, इतना एयरक्राफ्ट क्या है, एरोप्लेन देना चाहिए, इतने जहाज देना चाहिए। शर्तें बढ़ाता जाता था। कितना निचोड़ता था? जैसे गन्ने के जूस में, गन्ने का मशीन निकाल, गन्ने का जूस निकालने की मशीन होती है, तो गन्ने का जूस निकालने वाला गन्ना कितना बार डालता है मशीन में? जब तक मशीन टूटती नहीं तब तक करता, निकालता रहता है जूस। ऐसे भौतिक जगत का एक कटु अनुभव है। जीवात्मा जिसकी भी शरण लेता है उसका शोषण ही होता है, उसको निचोड़ा जाता है। इसलिए हम हिटलर का अनुभव लेकर भगवान के पास नहीं आना चाहिए।
क्योंकि भगवान कोई हिटलर नहीं, परम पिता है। वो उल्टा जो भी शरणागत जीव आता है उसके प्रति शर्तें कम करते जाते हैं। तो अगली बार हम देखेंगे 9.26 में भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, कितने शर्तें कम कर दिए, और दिल को स्पर्श करने वाला ये विषय है। इसलिए अगली बार जब आएंगे तो पर्दे पे ये भगवान क्या 8 शर्तें कम करते हैं जिसके कारण हम बिना कोई हिचकिचाहट भगवान के शरण आ सकते। क्योंकि भगवान से प्यार क्या तो डरना क्या, क्योंकि भगवान कोई हिटलर नहीं। वो चाहते हैं खुद कि मेरे पुत्र फिर से घर लौटे, मेरी सेवा में लगाए। इसलिए भगवान ने कितने शर्त कम कर दिए, 8 शर्तें। ये 8 शर्तें क्या है अगली बार का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की, श्री निताय गौर चंद्र की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो किसी का कोई प्रश्न है आज के प्रवचन के बारे में? उसको बंद कर सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हम तो सुदामा दास है। हम दास बन सकते हैं, सुदामा नहीं बन सकते। सुदामा बनने के लिए वो भावना होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, वो स्तर होना चाहिए। तो हम सब पहले दास बनेंगे, ठीक है? सुदामा दास, दासानुदास। तो हमें डायरेक्ट भक्त बनेंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान क्या कहते हैं? महाभारत में आदि पर्व में अर्जुन को कहते हैं, जो डायरेक्ट आकर कहता है मैं आपका भक्त हूं, कहता है, जो डायरेक्ट आकर कहता है मैं आपका भक्त हूं, तो भगवान कहते हैं चल फुट, तुझे जानता नहीं मैं। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त का भक्त है उसे मैं भक्त स्वीकार करता हूं। इसलिए हमारी फिलॉसफी क्या है? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। इसलिए हमें भक्तों का भक्त बनना है, दास बनना है, तो भगवान हमें पहचानना शुरू करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट भक्त नहीं बन सकते। भक्त एक ही है, राधा रानी। टेक्निकली देयर इज ओनली वन डिवोटी, दैट इज राधा रानी, और वो स्थान कोई ले नहीं सकता। उनके चरणों में अनुगमन करना है, ठीक है? गोपी भर्तुर पद कमल और दास दासानुदास। यस माता जी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरु जी। ऑन है? आवाज क्यों नहीं रही? बहुत कम है उसमें आवाज। दूसरा माइक नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं उसमें। आवाज बढ़ा सकते क्या? वो दे दो माइक। हेलो। सबको अच्छा लगा वीडियो के नहीं? हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरा यही प्रश्न है कि मैंने सुना है कि जिस तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं उसको तोड़ के नहीं खाना चाहिए। मतलब भगवान को चढ़ाने के बाद तो हम खाते ही हैं प्रसाद के रूप में, तो उसे खाना नहीं चाहिए। यूजुअली क्या होता है, जो पत्ते गिरे हैं, सूखे हुए हैं, उसको हम भोग में लगाते। यूजुअली जिसकी पूजा करते हैं उसको तोड़ते नहीं। तोड़ते भी तो कौन से? जो अभी खराब हो चुके हैं, गिरने वाले हैं, नीचे गिरे हुए, या बाजार से अलग से खरीद कर लाते जो भोग के लिए होंगे, ठीक है? सही है आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मंजरी, हाँ, वो साधारणतः शालिग्राम को चढ़ाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। उसको तुरंत हाथ से निकालना चाहिए, क्योंकि पौधे की जो ग्रोथ है रुक जाती है। उसको वही ऐसे सूखने देना था, तो पौधा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए यूजुअली शास्त्र में बताया गया, उसको जहां से शुरू हो रहा है वहां से कट करके वो भगवान को चढ़ा सकते हैं, या शालिग्राम को चढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो और कोई प्रश्न है तो यहीं पे विराम देंगे हम कथा को। अगली बार जब आएंगे प्रश्न है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी माइक पे बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है ना कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं 2-2 दिन तक, ट्रेन में हैं, और आपने कहा कि हम बिना भोग चढ़ाए जब खाते हैं तो वो हम पाप खा रहे हैं, तो उस वक्त हम कैसे भोग चढ़ाए? ऑल इंडिया नेटवर्क है भी इस्कॉन का। आपको जब भी प्रसाद चाहिए हमें कॉल कीजिए, हम आपको नंबर देंगे, आपको सीट पे प्रसाद आके मिलेगा। ठीक है, ऑल इंडिया नेटवर्क है भी इस्कॉन का। ऐसा कोई स्टेशन नहीं कि जहाँ पे प्रसाद नहीं मिलता आपको। ठीक है इतने भगवान ने व्यवस्था की है। ठीक है, और नंबर शेयर करेंगे, वो नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं। भले थोड़ा चार्ज ज़्यादा होगा, लेकिन आपको सीट पे भगवान को भोग लगा प्रसाद हाथ में मिलेगा आपके। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। यस माता जी, और कोई प्रश्न है? माता जी कौन है यहाँ पर जो भोग लगाती है? उनको बताइए भोग लगाने की विधि। ठीक है, वो किताब भी है, वो किताब लेकर जाइए, उसमें विधि बताइए। हाँ, जो कृष्ण भावनामृत मार्गदर्शिका है ना, कौन से महाराज है वो? हाँ, वो किताब जो है वो उनको दीजिए, उसमें सब विधि बताइए। ठीक है, और रेगुलर आते रहिए, जो भी समस्या है प्रश्न है माताओं से करते रहिए। ठीक है, हाँ प्रभु जी बताएंगे आपको, रेगुलर कभी होगा अभी शुरू। हाँ, हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय, श्री श्री निताय गौर चंद्र की, जय। सामवेद गौर भक्त की जय। जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इस ग्रेस सुदामा प्रभु की जय, गौर प्रेमानंद।